अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मुसलमानों का ज़हनी अमराज का नज़रिया। इसमें हमने इमाम गज़ाली को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना अशरफ अली थानवी के नज़रियात को। मौलाना अशरफ अली थानवी 19 सितंबर 1863 में ईस्वी को यूपी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुए और इन्होंने दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की और यूपी हिंदुस्तान के ही एक मुकाम था थाना भून, उसमें अपने उस्ताद मोहतरम हाजी इमदादुल्लाह महाजिर, ये इनके उस्ताद का नाम है। इनकी रिहाइशगाह का नाम था खानका इमदादिया। इसमें लोगों को तबलीग फरमाई, दीन के मुतल्लिक बताया। इन्होंने तकरीबन 800 के करीब किताबें, रसाइल दीन, ज़हनी सेहत और नफ्सियाती इलाज पे ये किताबें थीं जो कि इन्होंने लिखी। मतलब कि जो मौजू थी वो दीन था, ज़हनी सेहत था और नफ्सियाती इलाज था। इन्होंने एक नफ्सियाती तरीका इलाज भी इंट्रोड्यूस कराया जिसको ख़वानाई तरीका इलाज और गरोही तरीका इलाज के नाम से मौसूम किया गया। तो इनका जो ज़हनी सेहत का तसव्वुर था उसमें उन्होंने अखलाकी तसव्वुर पे जोर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम मुफक्किरीन हैं उनके नज़दीक ज़हनी सेहत के 4 नज़रियात हैं। पहला शुमारियाती तसव्वुर है। शुमारियाती तसव्वुर ये है कि जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो सही है, सेहत की निशानी है, और जो ज़्यादातर लोगों जो अक़लियत में हो रहा है वो ज़हनी अमराज़ की निशानदेही करता है। दूसरा समाजी तसव्वुर है। समाजी तसव्वुर में ये कि जो समाजी तौर पे एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है, वो नॉर्मल है, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो एबनॉर्मल है। तीसरा नफ्सियाती तसव्वुर है और चौथा इखलाकी तसव्वुर है। जो मौलाना अशरफ अली थानवी हैं उन्होंने इखलाकी तसव्वुर पे ही जोर दिया है। इखलाकी तसव्वुर इस बात पे जोर देता है कि आप जितना अपने आइडियल के करीब होंगे उतना ही आप इखलाकी तौर पे जो है वो सेहतमंद होंगे, और इस मेयार के मुताबिक आइडियल से इनहराफ, आइडियल से दूरी ज़हनी बीमारी है, जबकि आइडियल की जो कुर्बत है वो ज़हनी सेहत है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने ज़हनी सेहत का इखलाकी पहलू दिया। जो मतलब बात ये हुई कि मुस्लिम मुफक्किरीन ने 4 जो ज़हनी सेहत के नज़रियात हैं उन पे फोकस रखा, और मौलाना अशरफ अली थानवी ने स्पेसिफिकली जो फोकस रखा वो था इखलाकी तसव्वुर। मुस्लिम मुफक्किरीन के मुताबिक बच्चा एक फितरत के मुताबिक पैदा होता है। पैदाइश के वक्त हर बच्चा मासूम होता है, उसको ज़माने की जो ऊंच नीच है उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता। फर्द 3 चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म, ज़ात और रूह। ज़िंदगी भर फर्द में मुख्तलिफ तरह की जिस्मानी और रूहानी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और इंसान का मकसद ये है कि अपनी ज़ात, फितरत और खुदा के साथ मुकम्मल हमआहंगी पैदा करे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी तालीमात, ये सारी जो बात हो रही है, ये मौलाना अशरफ अली थानवी का नज़रिया है। ज़ात और फितरत से दूरी ज़हनी अमराज को जन्म देती है, कि जब हम अपनी फितरत से हटेंगे, जब हम मासूमियत से हटेंगे, हम शैतानियत की तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें ज़हनी अमराज को जन्म देती हैं। ज़ात के 3 मदारिज बताए हैं। 3 मदारिज हैं: नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइना। नफ्स मुतमइना मुकम्मल सुकून और इत्मीनान की हालत में होता है, जबकि नफ्स लवामा ये ज़मीर की जो आवाज़ होती है ना, जो हमें बताती है ये अच्छा चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। तो जो चीज़ जो हमारी ज़मीर की आवाज़ जो फ़र्द को अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाती है वो नफ्स लवामा है।
नफ्स मुतमईना मुकम्मल सुकून और इत्मीनान की हालत में होता है, जबकि नफ्स हमारा आपको हैवानी और मनफी कुव्वतों के ज़ेर करने की कोशिश करता है और जो बुराई की तरफ गामज़न करने की कोशिश करता है। अच्छाई और बुराई की कुव्वतों में हमेशा इंसान की ज़िंदगी में जंग छिड़ी रहती है। हम सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे कश्मकश में रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, अच्छी चीज़ें, अच्छाई क्या है, बुराई से कैसे बचना है, अच्छाई की तरफ कैसे जाना है। लेकिन फ़र्द की ज़ात तब मुतमईन होती है जब वो अल्लाह ताला के करीब जाता है, अल्लाह ताला की तालीमात पे अमल करता है, अल्लाह ताला की तालीमात से इनहराफ नहीं करता। जो लोग खुदा से मोहब्बत नहीं करते, वो इस तरह भी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। इनका रुझान ज़्यादातर ज़हनी बीमारियों की तरफ हो जाता है और खुदा के अहकामात से रूबरदानी की सूरत में बेचैनी, खौफ और तन्हाई महसूस होती है। तो तमाम तर जो नफ्सियाती अमराज हैं वो ज़ात, फितरत और खुदा के दूर होने के नतीजे में पैदा होते हैं। तो वो जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कॉन्सेप्ट जो दिया वो इखलाकी तस्वुर है ज़हनी सेहत का, जिसके मुताबिक आप आइडियल से जितना दूर होते हैं उतना ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं। और आइडियल ये है कि इंसान अपनी ज़ात की तलाश करे, अल्लाह ताला के पास जाए, अल्लाह ताला से कुर्बत इख्तियार करे। 3 तरह के ज़ात के मदारिज बताए गए हैं, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना और नफ्स अमारा। नफ्स लवामा में वो ज़मीर की वो आवाज़ है जो कि हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ बताती है। नफ्स मुतमईना मुकम्मल सुकून और इत्मीनान की हालत में होता है, जबकि नफ्स अमारा हमें हैवानी क़ुव्वतों की तरफ अ, हमारे जो एक अट्रैक्शन है वो बहाल करता, वो अट्रैक्शन दिखाता है और हमें बुराई की तरफ लेकर जाता है। तो जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात मानते हैं वो नफ्स मुतमईना उनका जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, वो मुकम्मल सुकून और इत्मीनान की हालत में होते हैं। जबकि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात से रूबरदानी करते हैं वो ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। अब मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो नफ्सियाती तरीका इलाज थेरेपेटिक मेथड दिया है वो डॉक्टर सैयद अजहर अली रिजवी की किताब है नफ्सियाती इलाज, रवायत और जदीद रुझानात। इसमें 2 तरीके से इलाज बताया गया है, इलाज बज़रिए कुतुब, इलाज बज़रिए सोहबत। बज़रिए कुतुब लाइक कि इसमें किताबें दे दी जाती हैं, किताबें रिकमेंड कर दी जाती हैं कि ये पढ़ने से आपकी जो ज़हनी हालत है वो बेहतर होगी। इलाज बज़रिए सोहबत, इसमें कंपनी को चेंज किया जाता है ताकि जो है इंसान के अंदर मस्बत सोचें और मस्बत अवामिल जो हैं वो उसकी ज़ात में शामिल किए जा सकें, उसको सिखाए जा सकें। जो तरीका इलाज अशरफ अली थानवी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम सलूक रखा गया है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ इस तरह से हैं कि ये मोजज़ात और कश्फ व करामात पे मबनी नहीं है। ये नहीं है कि ये कोई मोजज़ा होगा, कोई कश्फ व करामात है। ये इलाज इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। इस तरीके इलाज से रोज़े क़यामत के दिन आपके गुनाहों से भी आपको निजात नहीं मिलेगी। गुनाहों के से निजात सिर्फ़ आपको अपनी सालिया अमाल की वजह से मिलेगी। ना तो इसमें कोई जादू टोना इस्तेमाल होता है, ना ही किसी किस्म के कोई माली, ज़ाती या कानूनी फ़वाइद हासिल होते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी जादुई रसूमात नहीं अदाई की जाती। ये तरीका इलाज इस बात की ज़मानत नहीं देता कि अब इस मरीज़ के ज़हन में कभी भी कोई बुराई का ख़्याल नहीं आएगा या सिर्फ़ अगर मुर्शिद उसको तवज्जो दे रहा है तो वो ठीक हो जाएगा कि जी मुर्शिद की नज़र करम पड़ी और मरीज़ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये तरीका इलाज इस बात पर ज़ोर देता है कि सालिक मुस्तकिल मिजाजी
اور مضبوط ارادے کے ساتھ علاج میں شریک ہو، اس کے بغیر صحت نہیں مل سکتی۔ مطلب کہ اگر کوئی سالک بس آزمانے کے لیے بیٹھ گیا ہے محفل میں کہ جی دیکھتے ہیں میں ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سالک کو خود دل جمی سے اپنی محنت کرنی ہوگی ٹھیک ہونے کے لیے۔ یہ طریقہ علاج اس بات کی بھی ضمانت نہیں دیتا کہ سالک اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں اور ہمیشہ کیف و مستی میں ڈوبے رہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رضوی مولانا اشرف علی تھانوی کے علاج کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولانا تھانوی سب سے پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ سالک کا مسئلہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری، کیونکہ اختیاری جو مسئلہ ہے اس کو جانچ کی جا سکتی ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اس کو بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر اختیاری اعمال پر خدا تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تھراپی سینٹر یعنی خانقاہ، جو مولانا اشرف علی تھانوی کا تھراپی سینٹر ہے اسے خانقاہ کہا جاتا تھا۔ خانقاہ پر لوگ مولانا اشرف علی تھانوی سے اپنے سوالات مسائل لکھ کر پوچھتے تھے۔ آپ ان کے علاج کے لیے تحریری مواد پرووائڈ کرتے تھے، جو میں نے آپ سے کہا علاج بذریعہ کتب، ان کو کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ اس طرح سے جو مریض ہوتا تھا اس کا غیر منطقی کردار اور سوچ مریض کو سمجھ آتی تھی کہ میری سوچ کے اندر کیا چیز ہے جو منطقی نہیں ہے، جو لاجیکل نہیں ہے، جو irrational ہے، اور پھر وہ اپنے مسائل کا حل خود سے کر لیتے تھے۔ وہ مریض جو شدید ذہنی مشکلات اور امراض کا شکار ہوتے تھے ان کو خانقاہ پر بلایا جاتا تھا اور مسئلے کی نوعیت کے مطابق ان کو انفرادی انڈیویجولی یا مطلب کہ صرف اس کو بلا کے اس کا علاج کیا جاتا تھا، یا اس کو گروہ میں بٹھا کے اس کے تعلیم و تربیت کی جاتی تھی اور صحبت سے فیضیاب کیا جاتا تھا۔ خانقاہ میں مولانا اشرف علی تھانوی وعظ و نصیحت فرماتے، نمازوں کے درمیانی وقفے کے دوران یکسوئی کی مشقیں کرواتے تاکہ ان کی ذہنی اور روحانی صحت بحال ہو سکے۔ تو یہ تھا طریقہ علاج مولانا اشرف علی تھانوی کا، جس میں نہ تو کوئی جادو ٹونا استعمال ہوتا تھا، نہ ہی کوئی جادوئی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا جو آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ کے قیامت کے دن آپ کو جو ہے آپ کے گناہوں کا کوئی بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا نہیں پڑے گا، آپ کو گناہوں سے نجات مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ علاج نہیں کہتا کہ جی اگر مریض کے دماغ میں کسی بھی قسم کو کوئی برائی کا خیال نہیں آئے گا یا صرف مرشد کے توجہ دینے سے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز پہ فوکس کیا گیا کہ سالک اگر مستقل مزاجی اور مضبوط ارادے کے ساتھ خود علاج میں شریک ہوگا تبھی وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا، ورنہ وہ بہتری کی طرف گامزن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز اور دیکھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ اگر اختیاری ہوتا تھا تو وہ علاج کرنے پہ توجہ دیتے تھے، لیکن اگر تو مسئلہ اختیاری ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر غیر اختیاری ہے تو اس کا علاج ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ غیر اختیاری اعمال پہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ دو طرح کے طریقے علاج تھے، بذریعہ کتب اور بذریعہ صحبت۔ یہ آج کا لیکچر ہے۔ جو بھی کوشچن سمجھ میں نہ آئے وہ مجھے آپ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔